वध के बाद भगवान श्री राम ने अंगद इस निवेदन पर पहले हनुमान जी ने सीता जी को युद्ध का पूरा वृतांत सुनाया। इसके बाद अंगद और विभीषण ने सीता जी से यह कहा कि उन्हें एक पालकी में बैठकर उनके साथ चलना होगा। अंगद और विभीषण यह भी चाहते थे कि भगवान श्री राम से मिलने के लिए सीता जी रेशमी वस्त्रों के साथ सुंदर आभूषणों को भी धारण करें। इस आग्रह के बाद ही सीता जी को पालकी में भगवान श्री राम के समक्ष लाया गया और इसी के बाद भगवान राम ने उन्हें यह कहते हुए एक स्थान पर रोक दिया कि उन्हें उनके निकट आने से पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अग्नि परीक्षा की बात सुनकर लक्ष्मण, अंगद, विभीषण, हनुमान जी और वानरों की सेना विचलित हो गई और उन्हें यह लगा कि क्या अब सीता जी को भी अपनी पवित्रता इस तरह साबित करनी होगी। और इस दुख और विलाप में वानरों ने अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की और सबको यही लगा कि सीता जी को इस अग्नि में प्रवेश करके स्वयं की पवित्रता और सद्गुणों को साबित करना होगा। लेकिन रामायण के अनुसार भगवान राम और सीता जी इस बात को जानते थे कि अग्नि परीक्षा तो सिर्फ संसार को यह दिखाने के लिए ही है, लेकिन इसका असली उद्देश्य कुछ और है। असली उद्देश्य क्या है? सीता हरण से पहले जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी दंडक वन में थे, तब भगवान राम ने सीता रूपी शक्ति को अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया था। और इसका मतलब यह था कि सीता जी का देह, उनकी जो देह है, वो तो लंका में रावण की कैद में है, लेकिन उनकी शक्ति और तत्व अग्नि में सुरक्षित थे। अग्नि में प्रतिष्ठित उस शक्ति स्वरूप के साथ सीता जी वास्तविक रूप में प्रकट हो सकें, इसलिए भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और इसके बाद अग्निदेव ने वास्तविक सीता जी को भगवान श्री राम के चरणों में भेंट कर दिया। और इस तरह सीता जी ने संसार को दिखाने के लिए स्वयं को निष्कलंकित भी साबित कर दिया और भगवान श्री राम ने अग्नि में प्रतिष्ठित सीता जी को वास्तविक रूप में फिर से पा भी लिया। तो ये अग्नि परीक्षा का जो सही प्रसंग है वो हमने आपके सामने रखा है। लेकिन सीता जी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अग्नि परीक्षा दी थी। एक अग्नि परीक्षा तो आज हमने आपको बता दी, लेकिन दूसरी अग्नि परीक्षा की कहानी हम आपको कल बताएंगे। अब हम आपको भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के गिरते स्तर पर एक बहुत ही चिंताजनक खबर दिखाएंगे, जिस खबर को देखने के बाद शायद आप भी चिंतित हो जाएंगे इस देश के भविष्य के बारे में। एक नए सर्वे में यह पता चला है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1/4 छात्र कक्षा 2 की किताबें भी ठीक से पढ़ नहीं पाते। मेरी बात आज आप ध्यान से सुनिएगा और ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, जो रिपोर्ट बता रहा हूं और आगे जो मेरे शब्द होंगे वो थोड़े कड़वे होंगे। आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन जिस तरह से कई बार आप बहुत बीमार होते हैं और आपको एक कड़वी गोली खानी पड़ती है ठीक होने के लिए, उसी प्रकार से ये कड़वी जो गोली है ये आज आपको खानी ही पड़ेगी। इसलिए आज बड़ा सवाल ये है कि क्या यही बच्चे भविष्य के बेरोजगार नहीं बनेंगे और फिर सोशल मीडिया पर ये शिकायत भी करेंगे कि इनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में हम सब कुछ बताएंगे। इस रिपोर्ट का नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यह एक वार्षिक सर्वे रिपोर्ट है जिसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी और इस रिपोर्ट में हर साल यह बताया जाता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने वाले छात्र शैक्षणिक रूप से कितने योग्य हैं, यानी गांव में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कितने योग्य हैं, उनकी योग्यता क्या है और उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है। मौजूदा रिपोर्ट वर्ष 2023 के बारे में है, यानी पिछले साल के बारे में है जो अभी अभी खत्म हुआ है। इसमें देश के 26 राज्यों के कुल मिलाकर 28 ग्रामीण जिलों को कवर किया गया है और इन जिलों में 14 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले छात्रों से बातचीत की गई है, उन लोगों को कवर किया गया है। और यह सर्वे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 14 करोड़ है जो 14 से 18 वर्ष के बीच है और जो अभी 8वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये जो बच्चे हैं हमारे 14 से 18 वर्ष के बीच के,
जो अभी 8वीं से 12वीं कक्षा में हैं, यही तो भारत का असली भविष्य हैं। अब से कुछ वर्षों के बाद ये वोटर बन जाएंगे, ये वोट डालेंगे, उसके बाद भारत का भविष्य